हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 के साइंस बुक से फिजिक्स से मोशन चैप्टर ए उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 30 मीटर ईस्ट एंड देन 40 मीटर नॉर्थ इन 20 सेकेंड्स। कैलकुलेट द टोटल स्पीड एक्वायर्ड एंड नेट वेलोसिटी। इसमें हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, टोटल स्पीड और नेट वेलोसिटी। इसमें हमें दिया है 30 मीटर वो ईस्ट में चला और 40 मीटर नॉर्थ में चला और उसकी टाइमिंग टोटल है 20 सेकंड। जो इतनी दूरी चला है वो टोटल 20 सेकंड में चला है इतनी दूरी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, रफ डायग्राम, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसने कहा जैसे कि क्वेश्चन में 30 मीटर वो ईस्ट में चला। ठीक है, ईस्ट ये है इधर, 30 मीटर ईस्ट में चला, इसके बाद 40 मीटर नॉर्थ में चला। ठीक है, ये 40 मीटर नॉर्थ। ठीक है, इधर नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ईस्ट में कितना चला वो 30 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट ए है इसका, यहाँ से यहाँ चला बी तक 30 मीटर। उसके बाद बी से सी चला वो 40 मीटर। ठीक है, बी से सी चला वो 40 मीटर और ये नॉर्थ की साइड में चला। ठीक है ना, इधर से अब नॉर्थ की साइड में 40 मीटर चला। ठीक, नॉर्थ की साइड में 40 मीटर चला और ईस्ट की साइड में 30 मीटर चला। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 40 प्लस 30 70। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई हमारी टोटल 70। उसके बाद वेलोसिटी इसने पूछा, नेट वेलोसिटी बताना, तो उसके लिए हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी ए टू सी, यानी ए से सी तक, ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर टोटल स्पीड पूछी है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपने पास है यहाँ पर 30 प्लस 40। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो दिया है हमको उसको लिख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे इसको गिवन। ठीक है, हमें यहाँ पर दिया है डिस्टेंस डिस्टेंस है हमारे पास 30 प्लस 40, टोटल हो जाएगी हमारी 70 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 70 मीटर डिस्टेंस हो गई इसकी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हम इसकी फाइंड आउट करेंगे और हमें टाइम दिया इसके अंदर 20 सेकंड। ये जो दूरी तय करी है उसने कितने सेकंड में की है, 20 सेकंड में। ठीक है ना, तो यहाँ पर टाइम लिखेंगे हम, टाइम है इसमें 20 सेकेंड्स। ठीक है, 20 सेकेंड्स इसमें टाइम है। अब हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे स्पीड। ठीक है, टोटल स्पीड हमें इसके अंदर बतानी है। तो स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर हम, स्पीड इक्वल होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 70 और टाइम है हमारे पास 20 सेकेंड्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास डिवाइड करके आएगा 3.5 और ये कितने मीटर आया हमारा 3.5 मीटर पर सेकंड। जो यूनिट है इसकी मीटर पर सेकंड में लिखेंगे हम। जो हमारी स्पीड आई है इसकी 3.5 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसने हमसे पूछा है इसके अंदर नेट वेलोसिटी। इसका सेकंड क्वेश्चन है नेट वेलोसिटी इसने पूछा है। ये फर्स्ट वेलोसिटी निकालेंगे अब, फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, इसके बाद इसमें फर्स्ट पार्ट था नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी पूछा है इसके अंदर, नेट वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे हम। तो नेट वेलोसिटी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट के लिए लिखेंगे नेट वेलोसिटी चाहिए हमें इसमें। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब जो हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, और टाइम है हमारे पास 20 सेकेंड्स का। ठीक है, 20 सेकेंड्स का हमारे पास टाइम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे ए टू सी। डिस्प्लेसमेंट हमारी एक ही डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में क्या होती है, स्ट्राइट डायरेक्शन में तय की गई दूरी होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, सीधी डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे।
इसमें हमें दिख रहा है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो इसमें हम हाइपोटेनियस की फाइंड आउट कर लेंगे AC। हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिखेंगे हाइपोस्क्वायर। इससे पहले हम लिख लेंगे यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस लिखने के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा हाइपोस्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट है हमारी, इसको स्मॉल s से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है ना, स्मॉल s से डिनोट करते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी हाइपोस्क्वायर है, ठीक है, साइड में रख के चलेंगे इसको। तो ये होता है हमारा हाइपोस्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस है हमारे पास 30 मीटर, ठीक, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास 40 मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 30 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आएगा 900, 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 600, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2500, ठीक। अभी इसका हाइपो स्क्वायर था इधर, स्क्वायर इधर आएगा, रूट में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, और इसका स्क्वायर रूट होता है 50, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 50। तो हमारे पास हाइपो कितनी आ गई हमारी 50, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारे कितना हो गया 50, यहाँ पर लिखेंगे 50 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर आई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें नेट वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी निकालेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है इसमें 50 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें दिए 50 मीटर अभी फाइंड आउट किए, और टाइम है हमारे पास 20 सेकेंड का, ठीक है, 20 सेकेंड का हमारे पास टाइम है। इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5, यानी नेट वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, नेट वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है। टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पैथ, ठीक है ना, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। फिर इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, ए टू बी और ए टू सी है टोटल, ठीक है ना, उसके बाद ए टू डी है और ए टू ए है, ठीक है ना। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही फाइंड आउट करनी है, एक सर्कुलर पाथ है ये, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ए टू बी बताना है, ए टू बी डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ पर हम इसका रफ डायग्राम तैयार करते हैं, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ है और इसकी रेडियस है इस टाइप से, ठीक है। ए टू बी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही फाइंड आउट करनी है। अगर हम देखा जाए इसमें इस तरीके से दिया है हमें, तो इसके टोटल 4 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है ना, टोटल 4 पार्ट्स बनेंगे और हमें फर्स्ट ए टू बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। और इसमें जो रेडियस दी है इसकी वो 7 मान के चलेंगे हम, ठीक है ना। मान लो ये 7 दिया है हमें, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी रेडियस है, ये भी, ठीक है ना। तो ए टू बी हमें डिस्टेंस बतानी है पहले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ये दिया हमें 7 सेंटीमीटर ये। तो सर्कुलर पाथ में अगर हम देखें इस टाइप से, तो टोटल 4 पार्ट्स बन रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट्स बन रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ की ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो इसका पूरी डिस्टेंस होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर, ठीक है, ए से ए पर वापस, तो ये होती है 2πr, ठीक है ना। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 2πr होती है, और उसका हमें केवल 1/4 डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इतना, यानी टोटल 4 पार्ट्स हैं, 1 फिर 2 ये 3 ये 4, ठीक है ना। टोटल कितने पार्ट है इसके 4, उसका हमें एक पार्ट फाइंड आउट करना है 4 में से एक, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे इसको, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, इसका 1/4 हमें बताना है। तो ए टू बी हमें डिस्टेंस बतानी है, ये तो हमारा 2πr होगा, ठीक है ना, 2πr हो जाएगा, बट हमें ए टू बी बताना है केवल, ठीक है ना। तो ए टू बी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कुलर पाथ में चलेंगे तो ए टू बी हमारा 1/4 पार्ट है, 1/4, तो 1/4 लिखेंगे, ठीक है। टोटल में से इसका फर्स्ट पार्ट बताना है हमें, केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड आउट करनी है इसमें, और टोटल सर्कुलर में से बतानी है, यानी 2πr से इस 2πr का 1/4 डिस्टेंस बतानी है हमें कितनी होगी, ठीक है ना। टोटल कितना हमारा 2πr दूरी है, उसका हमें केवल 1/4 या 1/4 जो पार्ट है इसका, ये ए टू बी तक, वो बताना है ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1/4 × 2, पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, और रेडियस हमारे पास है 7, ठीक है, 7 से 7 क्लोज, ठीक है, कट होगा। उसके बाद यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 4 और 2 से 22 को 11 बार में, ठीक है। तो टोटल हमारे पास आ गया 11 सेंटीमीटर, यानी ए टू बी डिस्टेंस जो हमारी कितनी है, 11 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई है, डिस्टेंस ए टू बी है हमारे पास कितनी, 11 सेंटीमीटर, डिस्टेंस हमारे पास आ गई 11 सेंटीमीटर। इसके बाद इसी क्वेश्चन में गाइस ने इसकी डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है हमें। डिस्प्लेसमेंट हमारी एक स्ट्राइट डायरेक्शन में तय की गई दूरी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक बी, पहले वो इस टाइप से घूम कर आया इस टाइप से, ठीक है ना, तो वो डिस्टेंस हो गई, और सीधी तय की गई दूरी हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, सीधे इस टाइप से। तो यहाँ पर हम इस टाइप से एक ड्रॉ कर देंगे इसको, तो ये क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है ना, ए टू बी बिल्कुल सीधे, ये क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है इसी में, इसके 1/4 में, ठीक है ना, ये तो पाथ है ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे यहाँ पर हम, डिस्प्लेसमेंट को मैं स्मॉल एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी स्मॉल एस, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक बतानी है हमें, ए टू बी, ए टू बी हमारी डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ए टू बी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बेस है इसका 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर, उसके बाद ये क्या हमारा हाइपो बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपो बन रहा है। तो यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसमें हम क्या करेंगे, वो हाइपो को इक्वल होगी, सही है ना, हाइपो ही हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कण जो होगा इसका वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, इसकी हाइपो निकाल लेंगे ए टू बी, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखी है, एस से डिनोट करा है इसको, स्मॉल एस से, और ये होता है हमारा हाइपो स्क्वायर इज इक्वल होगा हमारा किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर इसका कितना दिया, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर कर दो, प्लस बेस है हमारा वो भी 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 जो 49 और 49 प्लस, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 98। अभी यहाँ पर हाइपो स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, कितना आएगा 7√2, ठीक है, ये आया हमारे पास 7√2 सेंटीमीटर, ठीक है, 7√2 सेंटीमीटर इसकी हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई, यानी हाइपो जो थी वही डिस्प्लेसमेंट है हमारी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास, 7√2 मीटर, ये हमारे पास आ गई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी तरीके से हमें आगे भी सॉल्व करने, इसके बाद इसी टाइप से हमें ए टू डी बताना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ए टू ए बताना है, फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही बताना है। अगर हम ए टू डी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, और पहले हमने ए टू बी करा था और ए टू सी करना है हमें, ए टू अगर सी करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, वो फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस हो जाएगी वो, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वो डिस्प्लेसमेंट, यानी सीधी तय हुई दूरी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ए टू सी डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। तो निकालने का तरीका इसका यही है, डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे इस पूरे सर्कुलर पैथ का 2/4 रखेंगे अब की बार,
क्यों? क्योंकि एक पार्ट इसका ये है A to B, सेकंड पार्ट है B to C, तो ये इसको रखेंगे हम 2/4, यानी टोटल 4 पार्ट बनाए थे अभी हमने यहाँ पर। उसका कितना निकालना है हमें? A to C निकालेंगे तो इसके कितने पार्ट बनने हैं हमारे? 2, 1 और ये 2, ठीक है ना। 2 पार्ट बनने हैं हमारे, A to B 1 और B to C 2, तो इसको रखेंगे हम 2/4। यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या करेंगे? A to C निकालने के लिए 2/4 रखेंगे, ठीक है ना। A to C फाइंड आउट करने के लिए हमें A से B, B से C चलेगा, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की हमें रखेंगे यहाँ पर 1/4 की जगह पर 2/4, ठीक है ना। 2/4 क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट निकालने हैं हमें, A to C 2 पार्ट बनने हैं, तो 2/4 रख कर इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी A to C, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास A to C के लिए, इसको हम रख लेंगे 2/4, ठीक है। इस टाइप से रखेंगे यहाँ पर A to B फिर B to C, हमें डिस्टेंस बतानी है इसके अंदर, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस है हमारे पास। अब हमें यहाँ क्या रखना है? हमें A to C फाइंड आउट करना है, यानी 2/4 रखेंगे इसका। मैंने बताया ऊपर क्यों रखा हमने 2/4, क्योंकि दूसरा पार्ट है इसका, सही है ना, 2/4 ये, ठीक है इसका। और ये पूरा क्या होगा? 2πr, तो यहाँ पर रखेंगे हम 2πr, ठीक है। तो 2/4 इंटू 2πr, 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई की वैल्यूज फिट करेंगे इसके अंदर। और रेडियस हमारे पास दी है 7, ठीक है। रेडियस कितनी है? 7 रखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे इसको, ठीक है। 2 2 जा 4 होएगा, इससे इसको 4 को फिनिश करेंगे तो टोटल कितना बचेगा हमारे पास? 22 हमारे पास सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये यूनिट भी हमारी सेंटीमीटर में आई थी, ठीक है। ये यूनिट हमारी सेंटीमीटर होगी, डिस्प्लेसमेंट जो निकाली थी सेंटीमीटर में दिया हमें, ठीक है। तो ये जो हमारे डिस्टेंस आया A to C, A से C तक की दूरी हमारे पास कितनी है? ये 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस है ये हमारी कहाँ से कहाँ तक? डिस्टेंस A to B, B to C, तो ये आई हमारी 22 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम इसकी डिस्प्लेसमेंट की। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो A to C, हमें डिस्प्लेसमेंट भी बताना है A to C। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर हम देखें तो A to जो इसका सेंटर है सर्कल का, वो कितना हमारा? A to सेंटर जो इसका O तक, वो कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर। और फिर इस सेंटर से C तक की दूरी वो भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। क्योंकि ये भी क्या है? यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ठीक है। ये भी क्या है हमारे पास? रेडियस है यहाँ पर, ठीक है ना। तो A to C हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ठीक है ना। A to C डिस्प्लेसमेंट बतानी है हमें यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ A to C डिस्प्लेसमेंट के लिए, बतानी है हमें A to C बतानी है, ठीक है ना। A to C डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी जिसके अंदर रेडियस है A to O, सही है ना ये, और O to C, टोटल हो जाएगी हमारी कितनी? यानी AO प्लस OC। AO कितना हमारा? 7, और OC कितना? वो भी 7, ठीक है ना। तो 7 प्लस हमारा हो गया टोटल 14, तो ये हमारे पास हो गया 14 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई हमारी A to C? डिस्प्लेसमेंट आई है हमारे पास A to C 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये इसका हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ आप अपने आप से करके देखें, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड की। इस सेकंड के हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट पार्ट यहाँ से यहाँ तक था हमारा, और ये सेकंड पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया ये। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों फाइंड आउट कर दिया हमने इसके अंदर। थर्ड की बात करते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन दिया हमें, रोहन स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, ही कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्राइट पैथ, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ रोहन। इसमें क्या कर रहा है रोहन? एक स्विमिंग पूल है इस टाइप से, ठीक है। ये फिगर बना हुआ उसका, 90 मीटर उसकी लेंथ है, ठीक है ना। 90 मीटर लेंथ है। वो इधर की साइड से पहले इधर तैर के जाता है और फिर वो इधर से वापस उधर को आ जाता है, ठीक है ना, अपने पहले वाली साइड पर, ठीक है। यहाँ से इधर गया, उसके बाद
वो वापस चलकर वहीं पर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें इसने कहा है कि इसकी हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। इसकी डिस्टेंस इसकी हमारी यहाँ से यहाँ तक 90 मीटर, और वो सीधे आता है, ठीक है ना, स्ट्राइट पाथ पर आता है, ठीक है। वापस जब आता है वो तो स्ट्राइट पाथ पर आता है, ठीक है। तो हमें इसमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करते हैं 1 बाय 1। थर्ड सॉल्यूशन इसका, तो जो हमें इसमें दिया है उसको हम फिर लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, गिवन है हमारे पास, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इसको। 90 मीटर इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इधर से पहले तैर के गया इधर साइड में, फिर वापस उसी पाथ पर आ जाए स्ट्राइट में, बिल्कुल सीधे वापस आ गया यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस बतानी है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, वो निकालेंगे हम फाइंड आउट करने के लिए इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल, तो डिस्टेंस की अगर बात करें हम, तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 90 इधर से गया और 90 उधर से आया, तो ठीक है। टोटल कितनी हो गई हमारे पास 180 मीटर। और टाइमिंग, इसमें टाइमिंग हमें दी है, समय है उसका 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम दिया है इसमें, ठीक है। और 1 मिनट इक्वल होता है हमारा 60 सेकेंड्स के, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड में हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो मीटर में तो हम इसको सेकंड में कर लिया इसको चेंज, ठीक है। 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद टोटल डिस्टेंस आ गई और टाइम दिया हमें 1 मिनट का। इसके बाद इसने कहा कि इसकी फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बताओ इसकी। तो एवरेज स्पीड के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर सीधे सीधे, ठीक है। एवरेज स्पीड इक्वल होता हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसके बाद टोटल डिस्टेंस हमें कितनी दी है 180 मीटर, ठीक है ना। और टोटल टाइम हमारे पास है 60 सेकेंड्स। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 3, यानी 3 मीटर पर सेकेंड क्या थी उसकी एवरेज स्पीड थी, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड इसकी क्या है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसमें हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पर चाहिए, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा इसका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या होगी हमारी, देखो तो स्ट्राइट पाथ पर तय की गई दूरी, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक गया वो इधर, उधर से फिर वो वापस उसी पॉइंट पर आ गया। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो सीधी तय की दूरी होती है स्ट्राइट पाथ पर। तो यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पर वो वापस आ गया। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस कितनी होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो कितनी होगी 0 होगी। यहीं से स्टार्ट करा और यहीं पर आ गया वो, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हम इधर को ड्रॉ नहीं कर सकते दूसरी साइड में, तो यहीं पर आया, यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पर पहुँच गया, तो ये क्या होगी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हम ना इधर पहुँचा सकते हैं ना इधर, इस टाइप से, ठीक है ना। तो इधर से इधर गया, उधर से वापस आया, ये तो हमारी डिस्टेंस होगी, बट वो यहीं पर पहुँच गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जिस स्थान से अगर वो शुरू करे और वापस उसी स्थान पर पहुँच जाए, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है 0 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 0। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वो है हमारी 0 मीटर, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी 0 मीटर। और टाइमिंग कितनी है इसकी, टाइम हमारा वही है, टाइम उतना ही लगेगा इसमें, कितना है 60 सेकेंड, जो हमें फाइंड आउट करा था 1 मिनट को, ठीक है, 60 सेकेंड ये हमारा टाइम है। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगा हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी 0 और टोटल टाइम है हमारे पास 60 सेकेंड।
इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा एवरेज वेलोसिटी आई है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। इसका थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, दोनों पार्ट कर चुके हैं इसके। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा है सोना वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हर ट्रिप टू बी 40 किलोमीटर पर आवर ऑन हर रिटर्न ट्रिप along the same routes. There is less traffic and the average speed is 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, what is the average speed for Sona's trip। ठीक है, तो इसमें पूछा है, इसमें एवरेज स्पीड पूछा है इसने पूछा हमसे व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर सोनास ट्रिप, एवरेज स्पीड बतानी है हमें इसमें। ठीक है ना, तो जिसमें जो भी हमें दिया उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है ना, गिवन करके।